विधान ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है। एक देश में दो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? एक देश में दो संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश के दो झंडे कैसे हो सकते हैं? एक प्रधान, एक विधान, एक निशान, वो उनका स्लोगन था, वो पॉलिटिकल स्लोगन था। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, तिरंगा झंडा में नहीं फहराने दिया, जेल में डाला था दो विपक्ष के नेताओं को, लोकसभा के भी और राज्यसभा के। लेकिन आज लाल चौक पर भी क्या, कश्मीर की गली गली में तिरंगा झंडा फहराया जाता है। वेस्ट बंगाल के दमदम से तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं प्रोफेसर सौगत राय। इनके ऊपर गृह मंत्री अमित शाह उखड़ गए और वो इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है। आपको बता दें, मंगलवार को यानी कि 5 दिसंबर को जब लोकसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा था और इसमें जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल पर चर्चा हो रही थी, तभी सौगत राय ने कुछ तीखी बातें कर दी और पूछ लिया कि जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री जी इलेक्शन कब करवा रहे हैं, वहां से 370 हटाने का क्या फायदा हुआ, जम्मू कश्मीर के लोगों को ही सुकून नहीं है। इन्होंने ये भी कहा कि बोलिए हम जल्द ही जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने जा रहे हैं। इससे पहले कि गृह मंत्री अमित शाह का उत्तर आपको सुनाएं, आप ये समझ लीजिए कि आखिर जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल है क्या। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन करता है। वो कैसे? तो दरअसल अधिनियम अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरियां, व्यावसायिक संस्थाओं में आरक्षण दिलाने का काम करता है। वहीं जो दूसरा बिल है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक या जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल, वो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करता है और इसके तहत विधानसभा सीटों में बढ़ोतरी होगी और ये सीटें 83 से 90 हो जाएंगी। और इसमें एक बात और है कि 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें रिजर्व रहेंगी। साथ ही उपराज्यपाल को ये भी अधिकार रहेगा कि वो कश्मीरी प्रवासी समुदाय से एक महिला सहित 2 सदस्यों को विधानसभा में नामांकित कर सकेंगे। प्रोफेसर सौगत राय के बयान पर पहले तो पीयूष गोयल बोले, दादा पश्चिम बंगाल से आते हैं, उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नाम तो लिया, लेकिन मुझे उम्मीद थी शायद उनके बलिदान के बारे में भी कुछ बोलते, कि उन्होंने बलिदान करना पड़ा तब जाके कश्मीर में बदलाव आया। आपको जरा सोचना चाहिए कि आप ये बात आज की कर। दादा पश्चिम बंगाल से आते हैं, उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नाम तो लिया, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि शायद उनके बलिदान के बारे में भी कुछ बोलते। उन्हें बलिदान करना पड़ा तब जाके जम्मू कश्मीर में बदलाव आया। जो स्लोगन एक प्रधान, एक विधान, एक निशान, वो उनका स्लोगन था, वो पॉलिटिकल स्लोगन था। लेकिन आज भी इसके बाद मामला तो गर्म हो ही गया था, लेकिन सौगत राय ने जब ये बात कही कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो ये स्लोगन था कि एक प्रधान, एक विधान और एक निशान, वो एक पॉलिटिकल स्लोगन था। बस इस बात पर गृह मंत्री गुस्से से खड़े हो गए और जो कुछ कहा वो सुनिए। एक प्रधान और एक संविधान ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है। एक देश में दो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? एक देश में दो संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश के दो झंडे कैसे हो सकते हैं? वो गलत है। जिन्होंने भी ये करा था उन्होंने गलत किया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। आपकी सहमति ना सहमति से क्या होता है? पूरा देश चाहता था। और ये चुनावी नारा नहीं है, हम 1950 से कह रहे थे, एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, दो नहीं चलेंगे, और हमने कर भी दिया। गृह मंत्री ने कहा कि ये चुनावी नारा नहीं है, हम 1950 से कह रहे हैं कि एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए और हमने कर भी दिया। धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।